एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के घर के थोड़ी ही दूर पर पानी का एक झरना था। वो किसान रोज सुबह उठता था और उस झरने से पानी भरकर लाता था। इसके लिए उसके पास दो पानी के घड़े थे, जिन्हें वो एक डंडे पर बांधता और उस डंडे को अपने कंधे पर रखकर झरने से पानी भरकर लाता था। तो एक बार उन दोनों घड़ों में से एक घड़े में छेद हो गया और दूसरा घड़ा बिल्कुल सही था। इसलिए वो जो किसान था वो उन दो घड़ों में से 1.5 घड़ा ही अपने घर पानी का ला सकता था, क्योंकि टूटे हुए घड़े में से घर पहुंचने तक आधा पानी गिर जाता था। अब यही चीज उस किसान के साथ 2 साल से हो रही थी और जो अच्छा घड़ा था वो टूटे हुए घड़े को देखकर प्राउड फील करता था। मैं सारा पानी सही सलामत घर तक पहुंचाता हूँ, मेरे अंदर कोई भी छेद नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ जो टूटा हुआ घड़ा था वो उदास रहता था इस बात पर कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है, किसान की मेहनत को वेस्ट कर देता है। इसी बात को लेकर वो टूटा हुआ घड़ा उदास रहने लगा था। तो एक सुबह उसने किसान से बोल ही दिया कि तुम रोज सुबह उठकर पानी लेकर आते हो और मैं तुम्हारी मेहनत को वेस्ट कर देता हूँ। उसने कहा कि मैं अब तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा। किसान ने घड़े से पूछा कि क्यों, क्या हुआ? घड़े ने किसान से कहा कि शायद तुम्हें नहीं पता, पर मेरे अंदर एक छोटा सा छेद है। इस वजह से मेरे अंदर का आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता है और मैं आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता हूं। मेरी इसी कमी की वजह से तुम्हारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। किसान ने घड़े से कहा, कोई बात नहीं, इसके लिए उदास होने की ज़रूरत नहीं है। और आज सुबह जब हम झरने से पानी भरकर लाएंगे, तुम रास्ते में लगे उन खूबसूरत फूलों को देखना। उन्हें देखने के बाद तुम्हारी सारी उदासी खत्म हो जाएगी। रास्ते में आते वक्त वो टूटा हुआ घड़ा उन फूलों को देख रहा था। उन फूलों को देखकर सच में उसकी उदासी खत्म हो गई थी। लेकिन जब वो घर पहुंचे तो उसके अंदर आधा पानी ही बचा हुआ था। ये देखकर वो फिर से दुखी हो गया था और किसान से माफ़ी मांगने लगा था। तभी किसान ने उससे कहा कि शायद तुमने रास्ते में आते वक्त ये नोटिस नहीं किया कि सारे फूल तुम्हारी साइड ही लगे हुए थे, दूसरी साइड में एक भी फूल नहीं था, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारे अंदर एक छोटा सा छेद है जिसमें से रास्ते में पानी गिरता रहता है। और मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। मैंने देखा कि तुम्हारी साइड रास्ते में फूलों के बहुत सारे बीज पड़े रहते थे। तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी उन्हें देते रहे और तुम्हारी वजह से उस रास्ते पर खूबसूरत फूल उगाए और वो रास्ता खूबसूरत लगने लगा। और आज मैं और रास्ते में जाने वाले लोग उन खूबसूरत फूलों का आनंद लेते हैं और बच्चे उन फूलों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अपने दुखों को कुछ पल के लिए भुला देते हैं। लोग इन फूलों को अपने घर ले जाकर इन फूलों से अपने घर को सजाते हैं। अगर तुम टूटे हुए नहीं होते तो तुम्हें क्या लगता है ये सब हो पाता? नहीं। तो अब ये कभी भी मत सोचना कि तुम यूजलेस हो, क्योंकि तुम आज हजारों लोगों की मुस्कान की वजह हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो हम अपने आप को यूजलेस और नाकारा समझ लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी तो होती ही है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव वे से देखें तो यही कमियां हमें सबसे ज़्यादा यूनिक बनाती है। और अगर हम उस किसान की तरह दूसरों की खूबियां देखने लगे तो लाइफ में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।